हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। अभी हमारा आज टॉपिक जो है वो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे थे, जिसमें हमने डिबेंचर की कैपिटल जो थी उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करी थी विद फॉर्मूला। आज हमारा जो उसी के साथ कंटिन्यू हम कर रहे हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनकी कॉस्ट क्या आती है। अगर हम वो कैपिटल लेते हैं बिजनेस में या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमारी कैपिटल जो है वो तो हमें रिसीव होती है, लेकिन उसके बदले में एक फर्म को कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ती है पूर्वाधिकार जो धारी होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको, राइट। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। मैंने आपको प्रेफरेंस शेयर में बताया था प्रेफरेंस यानी प्रेफरेंस मिलती है, दो प्रेफरेंस मिलती है। कौन सी मिलती है? एक तो फिक्स रेट से रिटर्न और दूसरा जब भी कंपनी का वाइंड अप होगा या कंपनी जब भी बंद होगी तब पूंजी वापसी का अधिकार होता है। दो अधिकार हैं, दो प्रेफरेंस हैं, ठीक है। पहला तो फिक्स रेट से रिटर्न फिक्स है कि 10% मिलेंगे या 15% मिलेंगे जो कंपनी ने डिसाइड करा है, ठीक है। और दूसरा होता है प्रेफरेंस उनको कैपिटल रिटर्न होने का या पूंजी वापसी का, जब भी कंपनी का समापन होता है पूंजी वापसी का अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर को, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा है कि पूर्वाधिकार अंश वे अंश हैं जिन पर निश्चित या पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिन पर लाभांश की एक निश्चित एक फिक्स कि भाई 10% देनी है, 15 देनी है या 20 देनी है, क्या डिविडेंड लाभांश की दर। अगर डिबेंचर होल्डर हमें पैसा दे रहे हैं तो रिटर्न में क्या डिविडेंड मांगेंगे, ठीक है। तो पूर्व निश्चित दर निर्धारित दर होती है। साथ ही कंपनी के समापन पर जब भी कंपनी का वाइंड अप होगा, कंपनी बंद हो रही होगी, तब पूर्वाधिकार अंशों को पूंजी की वापसी की वरीयता होगी। सबसे पहले पैसा उनको मिलेगा जब भी कंपनी बंद होगी, जितना उन्होंने लगाया। सपोज एक पर्सन है, उसने पैसा लगाया है, सपोज राम है, राम ने एक बिजनेस में एक फर्म में अब क्या खरीदे हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं। तो जब भी कंपनी बंद होगी तो राम को वापस पैसा मिल जाएगा, तो पूंजी वापसी का अधिकार है उसको। और साथ ही साथ राम को बोल दिया अगर 10% डिविडेंड मिलेगा आपको तो वो क्या हो गया, निश्चित रेट। तो ये प्रेफरेंस शेयर में इक्वालिटी होती है, जबकि इक्विटी में ये दोनों इक्वालिटी नहीं होती। ना ही फिक्स रेट से रिटर्न मिलते हैं और ना ही पूंजी वापसी का अधिकार होता है। होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसी सिचुएशन होती है इक्विटी में। लेकिन प्रेफरेंस में पूर्व में अधिकार होते हैं, कंप्लीट है। अब इनकी क्या और डेफिनेशन है, इसकी कॉस्ट और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूले समझने से पहले इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, राइट। तो पूर्वाधिकार अंश की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी हैं वो भी समझ लेते हैं। इनको दी जाने वाली लाभांश की दर इनके निर्गमन के समय ही निश्चित कर दी जाती है। जब शेयर इशू किए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर जब इशू करे जाते हैं, तब पहले से ही डिसाइड होता है कि पूर्वाधिकार अंशों को निर्गमन के समय इतनी राशि देनी है, ये पहले से ही फिक्स हो जाता है, कंप्लीट है। फिर दूसरा होता है पूर्वाधिकारी अंश स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियां होती है, ये फिक्स होती है, फिक्स्ड सिक्योरिटी, फिक्स्ड कॉस्ट वाली सिक्योरिटी। यानी हमें पता है कि 10% हमें हर बार जो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देना ही है, तो यानी देना ही है, ये कंपनी को पता है। तो एक तरह से ये फिक्स्ड कॉस्ट वाली हो गई, स्थायी लागत वाली हो गई। भाई इक्विटी में तो कोई फिक्स है ही नहीं, 15 दो, 10 दो, 20 दो, नहीं है तो मत दो, फ्लक्चुएट होती है। लेकिन प्रेफरेंस में क्वालिटी है कि इनकी रेट्स जो होती है पहले से डिसाइड होती है, फिक्स होती है, इसीलिए इसको स्थायी लागत वाली प्रतिभूति या फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन पर देय लाभांश आयकर के लिए स्वीकार्य नहीं होता है। भाई इन पर अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो इनकम टैक्स में आपने पढ़ा भी होगा, तो आयकर के लिए ये जो एक्सपेंस है, ये जो डिविडेंड है वो उनके लिए खर्चा नहीं है, व्यय नहीं है। अब ये बात क्या है? ये बात इसको बता रही है जब हमने डिबेंचर की बात करी थी, ऋण पत्र की बात करी थी, तो हम उनके प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रधारियों को, डिबेंचर होल्डर को क्या पे करते थे? इंटरेस्ट पे करते थे, ब्याज चुकाते थे। जो वो ब्याज है
कंपनी उसको खर्चा बताकर इनकम टैक्स में क्या करती थी, छूट प्राप्त करती थी। लेकिन यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में अगर आप डिविडेंड बताते हो कि ये डिविडेंड है, हमारा खर्चा है, तो इनकम टैक्स रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकृत कर देता है कि ये कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, ये बात बोली है कि इन पर दिए लाभांश, इन पर जो डिविडेंड पे किया जाता है आयकर के लिए स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार कर देती। भाई ये डिविडेंड हम खर्चा नहीं मानेंगे, ये तो लाभांश है, भाई ब्याज है तो हम खर्चा मानेंगे। ठीक है, इसीलिए पूर्वाधिकार अंश पूंजी की कर पश्चात की लागतें होती है, टैक्स के बाद आफ्टर टैक्स की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है पूर्वाधिकार अंश में। आप ये याद रखिएगा, पूर्वाधिकार अंश में आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, इसीलिए क्योंकि टैक्स वहाँ उस चीज को, उस एक्सपेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि टैक्स पूर्व की भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कर पूर्व की लागत में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब वो तो हम क्वेश्चन से ही समझेंगे। क्वेश्चन को समझने से पहले हम उसके फॉर्मूले को अच्छे से देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, सूत्र दिख रहा होगा, KP = DPS अपॉन NP × 100। अब ये जो फॉर्मूला है, अभी बात करी है, आफ्टर टैक्स में ही कैलकुलेट होता है, तो ये फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का ही है। आपको पता है कि यहाँ पर कॉस्ट है, P यानी प्रेफरेंस है। अगर डेप्ट था तो KD लिख रहे थे, KP लिख रहे हैं यानी प्रेफरेंस की बात है, और जब आगे दूसरी बात होगी तो अलग लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर KP है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। उसके बाद DPS की बात हो रही है, फॉर्मूले में DPS क्या है, डिविडेंड पर शेयर, लाभांश प्रति अंश। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर। उसके बाद NP यहाँ पर नेट प्रोसीड है। नेट प्रोसीड की हमने चर्चा करी थी। नेट प्रोसीड में क्या इंक्लूड होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, विथ फॉर्मूला हमने देखा था। क्या होता है इसके अंदर, इसमें सबसे पहले फेस वैल्यू जो भी होती है वो लिखी जाती है। अगर इसमें कोई प्रीमियम पर इशू करा है तो प्रीमियम को ऐड करा जाता है, और साथ ही अगर डिस्काउंट पर इशू करा है तो डिस्काउंट को लेस करा जाता है। बट्टे पर आप कोई अंश है इशू कर रहे हो तो उस बट्टे को घटाया जाता है, बट्टा है तो क्या करा जाता है, घटाया जाता है। और साथ ही कोई चार्जेस हैं, अगर इशू कराते समय, शेयरों को इशू कराते समय, पब्लिक में बांटते समय अगर कोई खर्चा हुआ है, छपाई व्यय हुए हैं, फ्लोटिंग चार्जेस हुए हैं, भाई शेयर को बेचने के लिए एजेंट रखा है, एजेंट ने कमीशन लिया है, तो वो कमीशन, वो एक्सपेंस, वो सारे खर्चे लेस हो जाएंगे किसमें, नेट प्रोसीड में। तो हम यहाँ क्या लेस करेंगे, जो भी आया उसमें से लेस करेंगे ऑल इशूइंग एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे खर्चे वो घटा देंगे, और उसके बाद जो आएगा वो ही हमारा होगा नेट प्रोसीड्स। NP हो जाएगा, राइट। KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, DPS डिविडेंड पर शेयर, लाभांश प्रति अंश, और NP नेट प्रोसीड्स। और ये फॉर्मूला है आफ्टर टैक्स का, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी है आफ्टर टैक्स पे ही प्रेफरेंस शेयर को कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर को इशू कराते समय, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते समय आपको पूर्व की या बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो उसको हम चेंज कर देंगे अपॉन करके, वो हम क्वेश्चन में ही देखेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सीता लिमिटेड ने 10% 100 रुपए वाले 1000 पूर्वाधिकार अंश निर्गमित किए। ठीक है, सीता लिमिटेड की कंपनी है, 10% वाले यानी ये डिविडेंड रेट दे दिए आपको, DPS दे दिया है, 100 रुपए वाले 1000, ठीक है, पूर्वाधिकार अंश क्या करे, इशू कर दिए। निर्गमन की लागत प्रति अंश 3 रुपए, इशू की कॉस्ट भी दे दिए, खर्चा जो हम निकालते ना NP में वहां पर काम आएगा।
तो वो इशू कॉस्ट भी दे दिए 3 रुपए। अब पूर्वाधिकारी अंश पूंजी की लागत की गणना कीजिए। हमें क्या गणना करनी है? पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत की गणना करनी है। यदि अंशों का निर्गमन किस पर किया गया हो? सममूल्य पर, फेस वैल्यू पर करा गया हो, बट्टे पर 5% डिस्काउंट पर किया गया हो, या 10% प्रब्याजी पर 10% प्रीमियम पर किया गया हो, और साथ ही निगम कर 50% दी हुई है। ठीक है, निगम कर दी हुई है तो हम बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट कर देंगे। अब हम आते हैं हमारे फॉर्मूले पर। हम क्या करेंगे? सबसे पहले सममूल्य की बात हो रही है तो हम सममूल्य 8 पार पर ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 8 पार पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता है, DPS अपॉन NP मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है किसका? KP का। कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे? DPS हमें पता है, कितनी बात करी है? 10% की, तो हम परसेंट्स में ले लेते हैं, राइट? 10%। उसके बाद NP कितना है हमारा? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स हम देखते हैं, पहले फेस वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 वाले शेयर है ना, तो हम 100 ही ले लेंगे। कंप्लीट। क्योंकि अगर हम इनमें सॉल्व करने बैठेंगे तो डिजिट 1000 ही है, तो आगे उनको सॉल्व करने में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं? पर की वैल्यू पर ही कैलकुलेट कर देते हैं। तो पर 100 दी हुई है, अभी सममूल्य की बात कर रहे हैं तो सममूल्य हमने लिख दिया 100 रुपये। ठीक है, फेस वैल्यू लिख दी हमने 100 रुपये। उसके बाद हम कोई एक्स्ट्रा देखेंगे कि कोई एक्सपेंस हुए क्या? निर्गमन लागत हुई है 3 रुपये, तो हम क्या करेंगे? इशूइंग कॉस्ट लेस कर देंगे। कितना है? 3, वो हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आया 97। ठीक है, तो ये 97 क्या है? ये है NP। हमने इस बार कैसे कैलकुलेट करा? हमने क्या करा? हमारा DPS 10 है। कैसे? हमें पता है 100 रुपये वाले हैं, 100 का 10% निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? DPS। उसके बाद NP भी हमने क्या करी? 100 पर ही कैलकुलेट कर दी, क्योंकि आगे 1000 रुपये निर्गमित करें तो हम क्या करें? पर के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, पर शेयर के हिसाब से। तो उसके बाद हमारी फेस वैल्यू, जब फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि सम मूल्य पर इशू हुआ है तो सम मूल्य हमारे लिए 100 है, तो हमारे लिए NP में सबसे पहले फेस वैल्यू क्या आ जाएगी? फेस वैल्यू 100 आ जाएगी। उसके बाद अदर कोई इशूइंग एक्सपेंसेस है तो वो ले लिए हमने 3, वो लेस कर देंगे। तो अब नेट हमारी नेट प्रोसीड क्या हो जाएगी? 97। यानी अब हमारे पास नेट प्रोसीड कितनी हो गई? 97। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले DPS कितना है हमारे पास? ये रहा 10, तो हमने 10 लिख दिया। अपॉन NP कितना है? 97 लिख दिया, क्योंकि 8 पार पर चल रहा है। ठीक है, हम आगे और देखेंगे कि जब बट्टे पर करना है तो कैसे करेंगे, जब प्रीमियम पर करना है तो कैसे करेंगे, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो पहले 8 पार पर सीख रहे हैं, सममूल्य पर सीख रहे हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आया? आफ्टर टैक्स। अब हम चाहें तो बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं बिफोर टैक्स? निकालने के लिए बिफोर केपी, बिफोर केपी निकालनी है ना हमें, तो हम कर सकते हैं बिफोर केपी इज इक्वल टू, जब हम डेप्ट में क्या कर रहे थे? बिफोर से आफ्टर जा रहे थे तो KE जो KD था, KD को मल्टीप्लाई कर रहे थे 1 माइनस टैक्स से कर रहे थे।
अब हमें क्या कर रहा है, आफ्टर दिया हुआ है तो हम बिफोर से जाने के लिए जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे। क्या कर देंगे, जो हमारे पास केपी है डिवाइडेड कर देंगे 1 माइनस टैक्स, ये फॉर्मूला है। अब केपी आफ्टर टैक्स वाला कौन सा है, ये आफ्टर टैक्स वाला केपी है, ठीक है। तो ये है हमारा कितना आया 10.309 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स की रेट कितनी दी हुई 50 दी है, 50 वहीं सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.50, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10.309 डिवाइडेड बाय इसको लेस करेंगे 0.50, तो क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10.309 डिवाइडेड बाय 0.50, तो हमारे पास आ जाएगा 20.618%। ये रेट आ जाएगी प्रेफरेंस शेयर की, आफ्टर की आ जाएगी 10.309 और बिफोर की आ जाएगी 20.618, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया ही था बिगिनिंग में आपको कि जो प्रेफरेंस की कॉस्ट है वो आफ्टर टैक्स ही निकाली जाती है, क्योंकि जो डिविडेंड है वो इनकम टैक्स वाले उसको क्या है एक्सपेंस नहीं मानते हैं, इसीलिए हमने आफ्टर सिखाया था। लेकिन कभी क्वेश्चन में बिफोर पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, जो आफ्टर आई है उसको अपोन करके 1 माइनस टैक्स करना है। अब सेकेंड कंडीशन आपके सामने ये आएगी कि अगर 5% बट्टे की बात करी जाए, 5% बट्टे की बात करें तो कैसे सोल्व होगा, यही क्वेश्चन है। सेकंड है 5% बट्टे पर निर्गमन होने पर क्या होगा। पहले सम मूल्य पर कर रहे थे तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चीज होगी, एनपी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें पता ही है। क्या करेंगे फॉर्मूले में, केपी इजिकल टू हमें पता है डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100 हमारा फॉर्मूला चल रहा है। चेंज यहाँ होगा, डीपीएस तो वही रहेगा ना 10 जो हमने यहाँ कैलकुलेट करा, डीपीएस तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीपीएस 10 लिख लिया, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और हमें एनपी निकालना है। तो एनपी के लिए क्या करा जाएगा, सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी है 100, उसमें क्या करा जाएगा ऐड, डिस्काउंट है तो लेस होगा, ठीक है, प्रीमियम में तो ऐड होगा तो लेस होगा। डिस्काउंट कितना है 5%, ठीक है। अब 5% पर के हिसाब से निकालें तो 100 का 5% हो जाएगा 5 रुपए, ठीक है। तो यहां हम लेस कर देंगे 5 तो 95 आ जाएगा। अब देखेंगे कोई एक्सपेंसेस हैं, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 रुपए इशुइंग चार्जेस, तो हम यहां क्या कर देंगे लेस कर देंगे, इशुइंग एक्सपेंसेस 3 क्या कर देंगे लेस कर देंगे। अब हमारा ये 92 जो आया वो क्या होगा नेट प्रोसीड्स होगा। फिर से समझिए नेट प्रोसीड्स कैसे निकला, हमने पर के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करी। तो सबसे पहले हम बट्टे पर निर्गमन की बात कर रहे हैं, सम मूल्य पर तो ये आ गया, बट्टे की बात कर रहे हैं तो बट्टे में क्या करा, हमें पता है डीपीएस तो 10 ही है, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर की बात कर रहा है, पर शेयर की बात कर रहा है तो पर शेयर तो हमारा 100 का था, उस पर 10% निकाल दिया हमने। ये देखिए हमारा पर शेयर, एक शेयर के रुपए कितने के थे 100 रुपए का था एक शेयर, उस पर 10% क्या था डिविडेंड था, तो हमने क्या करा 100 का 10% करा तो हमारे पास 10 रुपए आ गए। पर शेयर की कीमत कितनी है
पर शेयर लाभांश की रुपए कितने हैं, वो है 10 रुपए, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। ठीक है, उसके बाद बात हो रही है एनपी की, तो एनपी में क्या करेंगे, नेट प्रोसीड की बात हो रही है, शुद्ध कितना हुआ है, शुद्ध आय कितनी हुई, तो हमने फेस वैल्यू निकाली, तो हमारी फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 100 रुपए थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 100 रुपए। उसके बाद डिस्काउंट पर हम बात कर रहे हैं, डिस्काउंट पर हम इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट लेस कर देंगे 100 रुपए पर 5%, यानी 5 रुपए, तो 5 रुपए क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, 95 आ जाएगा। उसके बाद इशूइंग एक्सपेंसेस हुए हैं क्या, 3 रुपए हुए हैं प्रति अंश, तो हम प्रति की ही कैलकुलेट कर रहे हैं, पर की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 आ जाएगा, और हम 3 लेस कर देंगे तो 92 हमारा नेट प्रोसीड आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 92। जब सोल्व करा तो 10.86% आया। ठीक है, तो ये हमारी केपी आ गई है जब हम बट्टे पर निर्गमन करेंगे, लेकिन ये कौन सी वाली है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये आफ्टर वाली है, राइट। अब इसी के साथ अगर आपको बोल दिया जाए कि बिफोर वाली भी कैलकुलेट कर दो, तो अभी कर देते हैं बिफोर वाली भी, बिफोर टैक्स केपी। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाली जो केपी दी हुई है आफ्टर टैक्स वाली, उससे डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स। ठीक है, तो ये वाली केपी आफ्टर वाली 10.86 दी हुई है, डिवाइडेड करेंगे 1 माइनस टैक्स की रेट 50% होती है, उसको वहीं सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 10.86 डिवाइडेड बाई 0.50, तो ये आ जाएगा 21.72 लिख देंगे। ये आ गई बिफोर, कौन सी आ गई, बिफोर टैक्स केपी, और ये आफ्टर, ये तो हो गया बट्टे पर। अब इसी के साथ देख लेते हैं साथ की साथ प्रीमियम पर। अब प्रीमियम की बात करी है तो प्रीमियम देख लेते हैं, 10% प्रीमियम पर निर्गमन होने पर, 10% प्रब्याजी या प्रीमियम एक ही बात है, 10% प्रीमियम पर निर्गमन होने पर पूर्वाधिकारी अंश की लागत, ये याद कर रहे हैं हम केपी। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, यहाँ भी केपी है, बस एनपी में चेंजेस आ जाएंगे क्योंकि प्रीमियम है तो ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हम यहाँ फॉर्मूला डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100 कर रहे हैं, डीपीएस हमने पिछले में से निकाला ही है, 10 है, इंटू 100 है ही है, एनपी चेंज हो जाएगा, एनपी क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड में फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये प्रति अंश है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे प्रीमियम ऐड करेंगे, प्रीमियम कितना है, 10% है, तो 100 का 10% निकल आ जाएगा 10 रुपये। ऐड करने की बात करने हैं तो ऐड कर देंगे 110। अब देखेंगे उस क्वेश्चन में कोई एक्सपेंस था, हाँ हमने देखा था, इशूइंग एक्सपेंसेस थे, कितने थे, 3 रुपये। ये देखिए इशूइंग एक्सपेंसेस प्रति अंश 3 रुपये, वो हमने क्या करने हैं, यहाँ लेस कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन में 107 एनपी नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा हमारा, 107 हो जाएगा। ये हम वैल्यू में इसको यहाँ लिख देंगे, फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, 9.34%। ये कौन सा आया है, ये आफ्टर टैक्स केपी है, ठीक है। साथ साथ बिफोर की भी निकाल देते हैं, क्वेश्चन में टैक्स रेट तो दी हुई है,
बिफोर टैक्स KP इज इक्वल टू आफ्टर टैक्स KP डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर वाली कितनी आई अभी हमने सॉल्व करा, तो आफ्टर वाली आई है 9.34 अपॉन 1 माइनस टैक्स। टैक्स 50% है, सॉल्व करा तो 0.50। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 9.34 अपॉन 0.50, तो ये ऑलमोस्ट 18.68 तक आएगा। क्या आंसर इसका कंप्लीट है। तो जब प्रीमियम की बात हो रही है तो प्रीमियम हम नेट प्रोसीड्स में ऐड कर रहे हैं, और साथ ही डिस्काउंट की बात हो रही है तो नेट प्रोसीड में डिस्काउंट लेस कर रहे हैं, है ना। ऐड तो प्रीमियम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेस क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। और अगर फेस वैल्यू पर है तो कुछ भी ऐड कुछ भी लेस नहीं करना, बस एक्सपेंस है तो वो घटा देना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब नॉर्मल 8 पार पर था तो इसकी एनपी हमने 100 ली थी, सिर्फ लेस करा था एक्सपेंस, तो एनपी चेंज हो गया था। दूसरे में जब बट्टे पर हमने निकाला तो क्या हो गया, बट्टा लेस हो गया और एक्सपेंस तो लेस करना ही है। जब प्रीमियम की बात करी तो एनपी में प्रीमियम ऐड हो गया, तो कुल मिला के एनपी ही चेंज हुआ है। ठीक है, नेट प्रोसीड ही चेंज हुआ है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम है, डीपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, जिसमें केपी आपको बता ही दिया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डीपी है डिविडेंड पर शेयर और एनपी है नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स के लिए मैंने आपको वापस फिर से समझाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ऐड करेंगे प्रीमियम, लेस करेंगे डिस्काउंट और लेस करेंगे एंड में ऑल एक्सपेंसेस। अगर कोई भी निर्गमन के खर्चे हुए हैं, फ्लोटिंग चार्जेस हुए हैं, कमीशन चार्जेस हुए हैं, है ना, इशू करने में, शेयर को इशू करने में जो भी कॉस्ट चुकाई है उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें रिसीव होगा, वो हमारी नेट प्रोसीड्स शुद्ध आय होगी, और फॉर्मूले में हमने वही किया। उसके बाद ये जो हमारा फॉर्मूला था ये आफ्टर टैक्स था। ठीक है, बिफोर टैक्स करने के लिए हम क्या कर रहे थे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स कर रहे थे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करें या नहीं करें, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।